साई चैतन्य पैरामेडिकल कॉलेज लेकर आया है पैरामेडिकल काउंसिल और सरकारी नौकरियों के लिए उपयोगी पाठ्यक्रम। EMLT, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर में एडमिशन जारी है। हमारा पता याद रखें, साई चैतन्य पैरामेडिकल कॉलेज, रूबी सिटी स्कैन के ऊपर मोची। जो लोग गर्म नहीं कर रहे हैं उनसे पूछिए। अभी आपने कहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार ग्रुप इंडिया अलायंस का एक बड़ा हिस्सा है। जी, पीछे कोऑर्डिनेशन की कुछ कमी है, तालमेल की कुछ कमी है। समाजवादी भी हिस्सा है, कांग्रेस भी हिस्सा है, तो कुछ मुश्तरका तौर पर कोशिश की जाए, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ये बात बिल्कुल है, इससे मैं इनकार नहीं करता हूँ। इससे पहले भी मैंने कहा कि हम लोग कोसों दूर है कोऑर्डिनेशन करने के लिए। इंडिया अलायंस की आज तक मालेगांव सेंट्रल, मालेगांव शहर के अंदर मीटिंग नहीं हुई। ये कमी हमारी इंडिया अलायंस के तमाम ही लीडरान की है, जो मैं समझता हूँ ज़्यादा जिम्मेदारी इंडिया अलायंस की उम्मीदवार की थी, लेकिन वो सफल नहीं हुई। ये बात का इतराफ़ हम लोगों को है। लेकिन अभी हमारे पास शिरीष कोतवाल साहब, जो चांदोड़ के साबिक MLA है, कांग्रेस नासिक ज़िला ग्रामीण के अभी कांग्रेस के अध्यक्ष है, वो अभी हमारे पास आए हुए हैं और हमारी उनसे उसी ताल्लुक़ से काफ़ी लंबी बातचीत हुई है। बहरहाल वक्त तो कम है, ज़रूर है, लेकिन इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि ये कम वक्तों के अंदर ज़्यादा काम करें। और उन्होंने अभी कहा है कि आज या कल में इंडिया अलायंस के लीडरान की बैठक होगी। कौन कौन आने वाला? अब परस्त होने का इल्जाम भी लगाएगा, इसको किस नजरिए से देखते हैं? क्या नुकसान होगा या फायदा होगा? पहली बात तो ये कौन हिमायत दे रहा है, कौन मुखालफत कर रहा है, हमारी उम्मीदवार की तरफ से मैं कहीं भी शामिल नहीं हूँ। तो डायरेक्ट उम्मीदवार का उन लोगों का कांटेक्ट है, मैं कोई हिस्सा नहीं लिया हूँ। इसके लिए मैं समझता हूँ उनका जवाब जो है वो डॉक्टर शोभा बच्चा साहब अच्छी ढंग से आपको दे सकते हैं, क्योंकि वो उम्मीदवार है। ऐसी तंजीमें भी हिमायत दे रही जिन्होंने आज़ादी के बाद से हाथ करके किसी भी सियासी तंजीम की हिमायत का ऐलान नहीं किया, लेकिन अब कुछ तंजीम ऐसे ऐलान कर रही है, तो क्या इसको भाजपा की हार देखिए या फिर कांग्रेस की बढ़ती हुई मकबूलियत समझा जाता है? नहीं, मैं समझता हूँ कि अभी तक तो ऐसे मेरे न्यूज़ पढ़ने में नहीं आई या व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पर मैंने कहीं देखा नहीं कि अगर कोई भी समाज, कोई भी धर्म की अगर दीनी तंजीमें, समाजी तंजीमें अगर ऐलान करती है तो ये उनका अपना मसला है कि उनका क्या नज़रिया है। मैं समझता हूँ आप लोग उनसे ही ये सवाल करें तो बेहतर होगा। शोभाताई बच्चाओं की मुखालफत करने वाले आज आपके आजू बाजू है, आसपास है, तो कुछ असर पड़ेगा इस पे? ये साबिर गवर साहब है, यही ना बोलना चाहिए? बिल्कुल, साबिर गवर साहब का जो शेख रशीद साहब के ताल्लुक़ से उन्होंने कहा उसके अंदर सच्चाई है, लेकिन साबिर गवर साहब ने भी इस बात का खुलासा दिया कि ये हमारी व्यक्तिगत बात है, लेकिन यहाँ भाजपा को हराना है। इसके लिए हम सब पार्टी का एक एक वर्कर, अदना सा वर्कर, बड़ा ओहदेदार, हम भाजपा को हराने के लिए एक मंच पे एक साथ है। ओके, थैंक यू। हमको कोई अधिकृत पार्टिमा देने की ज़रूरत नहीं है। हमारा अलायंस के अंदर ही कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना है। इसके लिए हमको कोई स्पेशल हिमायत देने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमने प्रचार शुरू कर दिया, वोट मांगना हमने कांग्रेस पार्टी से के उम्मीदवार के लिए शुरू कर दिया है। आज आप लोगों को बुलाने का जो मकसद है, प्रेस का जो मकसद है हमारा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, हमारी पार्लियामेंट बोर्ड की मीटिंग अभी खत्म हुई, हमारी चर्चा हुई और चर्चा के अंदर ये बात हमने फाइनल किया, फैसला किया है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शहर भर में जहाँ जहाँ पर भी कारपोरेटर है, जहाँ जहाँ साबिक कारपोरेटर है, जहाँ जहाँ पार्टी का वर्कर हमारा मौजूद है, हर गली हर कूचे में, हर इलाके के अंदर, हम हमारी पार्टी की तरफ से उनको यादी आज से हम लोग उनके पास भेज रहे हैं। और यादी के ऊपर ज़मीन लेवल के ऊपर प्रैक्टिकल अमली तौर पर हम लोग उनको काम के हुक्म दे रहे हैं कि हम लोग इसके ऊपर काम की आज ज़रूरत है। और ये यादी जाएगी, आज हमारी शुरुआत हो जाएगी, शहर भर के अंदर यादी तकसीम हो जाएगी कल तक। और हर इलाके के अंदर हम
हम लोग प्रेस के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए कौन से इलाके के अंदर कौन सी जिम्मेदार के पास कौन सी पेटी नंबर की यादी हमने दी है, आवाम को हम बोलेंगे। आवाम जाकर उनसे मुलाकात करे, अपना नाम चेक करे, अपनी स्लिप बनाए और हमारे कार्यकर्ता राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मदद करने के लिए आवाम के लिए तैयार रहेंगे। ये फैसला आज हमने लिया है और आप लोगों को पता है कि यादी बिना फोटो वाली आई है। कुछ नाम 50 नंबर यादी में, तो कुछ वही यादी के 100 नंबर यादी में चले गए। पूरी बिखरी हुई यादी है, बहुत इंतहाई ख़राब है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये एक साजिश है कि वोट परसेंटेज हमारा गिरे, इसके लिए एक बहुत बड़ी साजिश रची गई है। लेकिन उसको नाकाम बनाने के लिए हम लोगों ने ये सोचा कि जलसा, जुलूस, रैली ये सब करने से बेहतर है कि हर शख्स को स्लिप बटे, हर शख्स, हर माँ बहनें, हर बुजुर्गों, नौजवानों तक, वोटरों तक स्लिप पहुँचे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा परसेंट बढ़े। ये हमने ये फैसला आज लिया है और आज इसीलिए आप लोगों को बुलाया गया है, नंबर 1। नंबर 2, इस बात का भी हमने फैसला किया है कि मालेगांव सेंट्रल असेंबली हल्का, मालेगांव मध्य विधानसभा क्षेत्र और रमजानपुरा, दरेगांव, मालदा शेवार, ये इलाकों के अंदर जहां जहां भी पोलिंग सेंटर है, मेरी मालूमात के हिसाब से तकरीबन 50 से 55 पोलिंग सेंटर है। उन पोलिंग सेंटर के बाहर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इलेक्शन के दिन, इलेक्शन से 2 दिन पहले हम लोग स्टॉल लगाएंगे, मंडप डालेंगे, वहाँ पर कुर्सियाँ, टेबल और वहाँ पर यादी रखी जाएगी और वोटरों के लिए पानी का नज़्म, चाय पानी का नज़्म और हमारे शहर के आवाम के लिए पानी का नज़्म, धूप बहुत है और उनकी पूरी हेल्प पोलिंग सेंटर के ऊपर भी हम लोग करेंगे। इस बात का फैसला लिया गया है। मैं शहर की आवाम से अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट देने के अंदर हिस्सा ले और हमारा एक ही मकसद है। हर पार्टियों के अंदर अलग अलग इख्तिलाफ होते हैं, अलग अलग नज़रिया होता है, लेकिन जहाँ सेकुलर नज़रिया एक साथ जमा हो जाता है और जहाँ पर मुल्क की हिफाजत की बात आती है, जहाँ मुल्क की संविधान की बात आती है, जहाँ पर अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात आती है, जहाँ पर किसानों की सुरक्षा की बात आती है, जहाँ पर बेरोजगारी की बात आती है, जहाँ हमारे नौजवानों का मुस्तकबिल की बात आती है, तो हमको सबसे पहले इस मुल्क के अंदर 10 साल में जो भारतीय जनता पार्टी ने इस देश का बाटोला किया है, इस देश को समाज में बांटने का काम किया है, बेरोजगारी दी है, किसान परेशान है, अल्पसंख्यक परेशान है, काले कानून बनाए गए, इसके लिए आज सबकी जिम्मेदारी है कि सब पहला मकसद हमारा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बेदखल करना मरकज से और देश को बचाना, संविधान को बचाना और भाईचारा को बचाना। इसके लिए आज हम लोग जिम्मेदारी लेते हुए तमाम ही पार्टी के वर्कर, शहर भर के जिम्मेदार मिलकर हम लोग भाजपा को हराने की पूरी कोशिश करेंगे और ये आज की मीटिंग के अंदर लाएमल तैयार किया गया है।